क्लास 10 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। करना क्या हमको, इसमें रूट्स की नेचर पता करनी है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड इफ रियल फाइंड देम। अगर रियल होंगे तो ही इनको फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? नेचर का मतलब क्या है? व्हाट इज मेंट बाय नेचर? इफ डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता था? रियल रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स आर इक्वल। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तब क्या है? रियल रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स आर डिफरेंट। इफ डी इज लेस देन 0, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। इस केस में रूट्स नहीं निकाल सकते। अब क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। इक्वेशन दी हुई है हमें 2x² - 3x + 5 = 0। कंपेयर करो उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x² + bx + c = 0। इससे क्या निकल के आया? a = 2, b = -3 एंड c = 5। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। b² - 4ac क्या हो जाएगा? b² की जगह -3 का स्क्वायर, 4a की जगह 2, c की जगह 5। ये हो गया 9, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये हो गया -31। तो d इज लेस देन 0, निगेटिव है, 0 से छोटा है। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो निकाल नहीं सकते हम लोग। ऐसे आ गया, ये कंडीशन आ गई है। तो ये कंडीशन में हम रूट नहीं निकाल सकते इसका। क्या आंसर आएगा इसका? रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यही इसका आंसर है। इसी का पार्ट 2 देखते हैं। इक्वेशन क्या दी है? 3x² - 4√3x + 4 = 0। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करेंगे। x² + bx + c = 0। अब ये a हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये b हो गया, ये आपका c हो गया। तो a = 3, b = -4, 2, 3 और c = 4। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। b² - 4ac, b² की जगह b के स्थान पर रखेंगे 4√3 का स्क्वायर -4, a कितना है? 3, c कितना है? 4। ये हो गया 4 × 4 = 16। तो इसको ऐसे देखो कि 4 × 4 × √3 × √3 और माइनस माइनस दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 × 3 = 12 एंड 12 × 4 = 48। यहाँ 4 × 4 = 16 और ये दोनों मिलकर क्या हो गया? 3, 16 × 3 = वो भी 48, -48।
कितना हो गया, 0। तो d इक्वल टू 0 निकल के आया हमारा। इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड रूट्स आर रियल। हम निकाल लेते हैं रूट्स, क्या आएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a। ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी की जगह -4√3 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3। तो अब 3 को भी आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। तो 2 2 जा 4 और √3 से √3 कट गया, क्या बचा 2 अपॉन √3। तो रूट्स क्या क्या हो गए, 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। यही इसका आंसर होगा। पार्ट 3 देखते हैं इसका। इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac, b की जगह क्या आएगा, -6² माइनस 4a इंटू 3, 36, ये 24। माइनस करेंगे तो आ गया 12, d12 आ गया। तो d क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट एंड रूट्स आर डिफरेंट, सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। रूट्स निकाल लेते हैं। रूट्स क्या आएंगे निकल के, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये वाला जो पोर्शन है ये हम निकाल चुके हैं, ये इसी को d बोलते हैं। कितना आया था निकल के, 12। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b, b की जगह क्या रखेंगे, -6 प्लस माइनस ये वाला पार्ट कितना आया, 12, 2 a की जगह 2, ये कितना हो गया, प्लस का 6, माइनस माइनस प्लस हो गए तो प्लस माइनस √4 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको, ये 2 इंटू 2, ये 2 से कट जाएगा तो अभी नहीं काटेंगे, एकदम 2 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, ये प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, 2 गुना 2, तो ये 2 कॉमन आ गया बाहर और 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 3 प्लस माइनस 2। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इस एक्सरसाइज का। इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स मीन्स d मस्ट बी 0, और d क्या है, b² माइनस 4ac। ये निकाल लेते हैं। तो d इक्वल टू 0 मीन्स b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b कितना है इसमें, ax², b की जगह k², 4a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0।
8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया 24 का रूट 4 इंटू 6 लिख सकते हैं इसको। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, अंदर हो गया 6, ये प्लस माइनस के, ये हो गया आंसर। अब इसका पार्ट टू में इक्वेशन क्या दे रखी है कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0। तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसकी कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, ए इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस 2 के और सी इक्वल टू 6। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए अगर रियल एंड इक्वल रूट चाहिए तो 2 इक्वल रूट्स। क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख दो। बी कितना है माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है के यहाँ पे, और सी कितना है 6 बराबर 0। ये हो गया 4k स्क्वायर 24k इक्वल टू 0। तो k इंटू 4k माइनस 24 इक्वल टू 0। तो या तो k इक्वल टू 0 है या फिर 4k माइनस 24 इक्वल टू 0 है, यानी कि k क्या है 24/4 यानी कि 6, k इक्वल टू 6। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्या कहता है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या कह रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना है जिसकी लेंथ इसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस हो, यानी कि अगर ब्रेड्थ की x है तो ये कितनी है 2x है, और एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ये है मीटर में, ये है मीटर में। तो लेट द ब्रेड्थ इज x मीटर, देन लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ब्रेड्थ यानी कि 2 टाइम्स x यानी कि 2x। तो इसमें क्या निकल के आया हमारा, एरिया होता क्या है L इंटू बी होता है या B इंटू एल। एल कितना दिया 2x और ये कितना दिया x, और इक्वल टू किसको दिया 800 के। तो इसका मतलब क्या हुआ 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर बराबर 400 हो गया, और x बराबर हो गया 400 का स्क्वायर रूट, यानी कि प्लस माइनस में होगा तो प्लस माइनस में 20। अब लेंथ माइनस में तो होगी नहीं, तो x कितना जाएगा प्लस का 20 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड। तो लेंथ कितनी होगी इसकी, जो ये ग्रुप निकल के आया हमारा ये वाला बगीचा, ये होगी 20 मीटर और ये होगी 40 मीटर। अब एरिया कितना आ गया इसका 20/40,
800 मीटर स्क्वायर, ये सेटिस्फाई हो गया। तो x बराबर 20 मीटर, यानी कि ब्रेड्थ 20 और लेंथ 2 × 20 बराबर 40 मीटर। यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their age in years was 48. अभी की एज का सम 20 ईयर है और 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनको गुणा करने पे उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा था? 48। अब इसी क्वेश्चन को बना के उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या? सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। लेट द एज ऑफ टू फ्रेंड्स और x and y years, then एज पर क्वेश्चन x प्लस वाई कितना हो गया? 20। तो y बराबर 20 माइनस x लिख सकते हैं। 4 years अगो देयर एज वर कितनी थी 4 साल पहले? x माइनस 4 एंड y माइनस 4। प्रोडक्ट ऑफ एज ईयर्स अगो कितना था? 48। तो इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस 4 एंड y माइनस 4 को गुणा करने पे कितना आ रहा था? 48। तो x माइनस 4 y की जगह 20 माइनस x माइनस 4 बराबर 48 था। तो x माइनस 4 20 में से 4 के 16 माइनस x बराबर 48। तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस के प्लस के 4x बराबर 48। 16x 4x हो गया 20x माइनस एक्स स्क्वायर, ये 48 है तो माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे तो 2 बराबर 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह क्या रखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, नहीं अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा कैसे? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस एक्स माइनस 112 बराबर 0, यानी कि माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए बराबर आ गया आपका 1, बी बराबर माइनस 20 और सी बराबर 112। अब यहाँ रख दो वैल्यू। बी कितना है? माइनस 20 का स्क्वायर, 4 ए कितना है? 1, सी कितना है? 112। कितना हो गया ये? प्लस का 400 माइनस 112 गुना 4 448 माइनस का 48
डी आया आपका -40, तो डी इज लेस देन 0। सो कुछ पोर्शन कट गया होगा इसका रिकॉर्डिंग में। इस पार्ट को इधर कर देता हूँ जो यहाँ पे कट गया है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, b² - 4ac। b कितना है -20 का स्क्वायर, 4a1 और c कितना 112, तो हो गया 400 माइनस 448, ये हो गया माइनस का 48 डी। तो डी लेस देन 0 आ गया। तो इस केस में क्या होगा, सो रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्या ऐसा पार्क डिजाइन किया जा सकता है जिसकी पेरीमीटर तो 80 मीटर हो एंड एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। अगर ऐसा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये पार्क इस तरह से है, चौड़ाई x और लंबाई y है, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2 × x + y। कैसे होता है x + y + x + y, यह है पेरीमीटर। तो x 2x, y 2y, तो ये होगा 2x + y। परिमाप 2x + y कितना दे रखा, 2x + y दे रखा है 80, तो x + y कितना हो गया 40। इक्वेशन 1, यहाँ से y कितना आ गया 40 - x। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, एरिया इज गिवन इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, ये सब मीटर में दिए हुए हैं। एरिया क्या होगा x × y 400, तो y कितना है 40 - x बराबर 400, तो 40x - x² कितना हो गया 400, तो -x² + 40x - 400 बराबर 0। माइनस को ले लेंगे तो x² - 40x + 400 = 0। अब ये आपकी बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ax² + bx + c = 0 रख लीजिए। तो a कितना आया, a आया आपका 1, b कितना आया -40 और c कितना आया +400। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए, b² - 4ac। कुछ पार्ट कट गया होगा, c कितना आया 400, b² - 4ac निकाल लीजिए। b की जगह क्या आएगा -40 का स्क्वायर -4a कितना है 1, c कितना है 400, तो ये कितना हो गया 4 × 16, 1600 पॉजिटिव माइनस का 4 × 16 आ गया 0। तो d = 0 है, इसका मतलब है कि रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स आएंगे। अब कैसे आएंगे निकालो, x क्या होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। तो -b की जगह b कितना है -40
प्लस माइनस, ये तो जीरो है, पहले ही हमने निकाले यहाँ पे, अपॉन 2a कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 40 अपॉन 220। तो x बराबर 20 ये है, x इक्वल टू 20 आ गया, और y इक्वल टू कितना आएगा 40 माइनस 20, यानी कि y कितना है, हाँ ये तो है 40 माइनस 20, यानी कि ये भी 20 आ गया। तो x बराबर 20 एंड y बराबर 40 माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20 तो विड्थ 20 लेंथ बराबर 20, मतलब स्क्वायर है ये। आंसर आएगा इसका 20 मीटर आंसर। समरी, इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा उसकी समरी देख लेते हैं एक बार। In this chapter you have studied the following points. A quadratic equation in the variable x is the form ax square bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0. Point 2. A real number alpha is said to be a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 if x की जगह अल्फ़ा रख दो और वो जीरो कर दे इक्वेशन को। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स प्लस सी एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस सी आर द सेम। जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फ़र्क क्या, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया वहाँ पे इनको रूट्स बोला गया, और जहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला गया वहाँ पे इसको जीरो बोला गया, और जहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है वहाँ पे इसको रूट्स बोला गया है। इफ़ वी कैन फैक्टराइज ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी into a product of two linear factors, then the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 can be found by equating each factor to 0। क्या मतलब इसका, अगर कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस तरह से हम लिख सकते हैं एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस अल्फ़ा को 0 रख दो तो एक्स बराबर माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और x प्लस बीटा को 0 रख दो तो x बराबर माइनस बीटा आ जाएगा। ये इसके रूट्स आ गए। A quadratic equation can also be solved by method of completing the square। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस वाले पार्ट को। क्वाड्रेटिक फार्मूला, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स प्लस सी आर गिवन बाय, इस वाले फार्मूले से हमने अभी निकाले हैं। प्रोवाइडेड डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो इसके स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएंगे, रियल रूट्स नहीं आ पाएंगे। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिस्टिंक्ट रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। टू इक्वल रूट्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0, if b square minus 4ac equal to 0 and no roots if b square minus 4ac is less than 0। यहाँ पे ये चैप्टर हो गया ख़त्म।
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।